उनका आपको जान के खुशी होगी, आप मेरे कुछ लोगों को मालूम भी होगा, भर्ती होने के 5 दिन पहले से शुरू होती है वो घर में बीमार पड़ा हुआ है, 2-3 दिन बाद में आगे भर्ती हुआ है, और जब वो ठीक हो के जाता छुट्टी होती है उसके 15 दिन बाद तक इलाज का खर्चे सरकार देती है चिरंजीवी योजना के अंदर। इतना माइन्यूटली हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो ये इसलिए ये मैं समझता हूँ, राजस्थान जब बार बार गुजरात मॉडल की बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम की परिभाषा ही बदल दी है। पीएम माने प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम माने पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। तो पैकेजिंग करते हैं और जो मार्केटिंग करते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं, उसमें वो बहुत माहिर है। असली बात तो ये है कि अलग अलग राज्यों में जो काम किए गए हैं वो गुजरात सरकार से भी बहुत अधिक प्रभावशाली हुए हैं और जनता के लिए फायदेमंद हुआ है। अभी आपको सवाल करना है तो मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, गोविंद सिंह राठौर जी भी हैं, और आपका सवाल का जवाब देंगे। राजस्थान की जो सरकार है सर राजस्थान की जो सरकार है वो पूरी तरीके से करप्शन के अगेंस्ट है, लेकिन सवाई माधोपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो सवाई माधोपुर के नगर परिषद जो चेयरमैन है वो एसीबी द्वारा रंगे हाथों रिश्वत की लेके वेट ट्रैप हो गई, 1 महीने से वो जेल में है। राजस्थान सरकार ने अब तक क्यों नहीं सस्पेंड नहीं किया, किस बात का वेट कर रही है राजस्थान सरकार? मैं इसको लिखवाता हूँ, ये तो अगर मान लीजिए ट्रैप हुआ है अभी एग्जाम में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में जितने छापे राजस्थान पड़ते हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, रोज आप लोग छापते हो, फिर आप मानोगे कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल शायद ही किसी राज्य में इतने छापे पड़ रहे होंगे, पकड़े जाते हैं। उल्टा हमें कहते हैं देखिए इतना करप्शन इसलिए पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जाए तब तो कोई बात नहीं, पकड़े जा रहे हैं रोज के रोज, आप लोग छापते हो रोज 1 न्यूज़ 2 न्यूज़, तो इसका मतलब प्रोएक्टिव होकर हम उसको अंकुश लगा रहे हैं। ये भी तारीफ करनी चाहिए लोगों को, लोग उसका इंटरप्रिटेशन उल्टा करने लग जाते हैं, वो समझना चाहिए, वो अपने पार्ट डिपार्टमेंट। सर पूरे राजस्थान में 100 से अधिक बाल गृह, शेल्टर होम और बालिका गृह संचालित है, जिसमें लोस्ट एंड फाउंड और सीएलसीपी सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। गवर्नमेंट के होम्स को पैसा एडवांस मिल जाता है, लेकिन एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे होम्स को 2 साल से अनुदान नहीं दिया गया। ये मिशन वात्सल्य अभी नई स्कीम आई है, WCD मिनिस्ट्री की स्कीम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जमा नहीं करा पा रही है, इसलिए वो पैसा एनजीओ मैं उसको दिखाता हूँ, मुझे मालूम जानकारी आपने सुझाव दिया, आपको किसी ने ब्रीफ किया होगा, मुझे लिख के दे दीजिए आप अभी, मैं इसमें किसी के बाद में मैं उसको दिखवा दूँ। देखिए मेरी बात, वो जो इतना बड़ा फैसला हुआ है उसमें हमें मालूम है कुछ कमियां हैं, इतना बड़ा फैसला हुआ, कोई कमियां भी है, कमी मतलब लोगों की मांग है। हम तो 10 साल से पहले ये काम कर रहे हैं, हमारा अनुभव का क्या होगा ये है हमें मालूम है, पर हम वो काम करना चाहते हैं जिससे कोई कोर्ट में नहीं जाने की स्थिति बने और इन सबका भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए हम लोग थोड़ा देख रहे हैं उसको, पर हमारी जानकारी में है। सवाई माधोपुर और टोंक से होकर के बनास नदी निकलती है। आज के 5-7 साल पहले यहाँ पे एक बजरी की ट्रॉली 2000 से 2500 की मिलती थी। आज ये बजरी की ट्रॉली घर बनाने के लिए कोई लेके जाता है तो 15 से लेकर 18,000 रुपये की ट्रॉली मिलती है। तो एक तो इसके अंदर जो माफिया है वो बेलगाम हो गए, अपराध भी बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, आखिरकार आम आदमी अपना काम करे तो कैसे 18,000 की ट्रॉली? आपकी बात बहुत गंभीर है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जितनी देरी हुई है उतना बर्बादी हुई हमारे साथ में, राजस्थान के साथ में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा था बजरी को, उसके कारण हर गांव में जब बजरी निकलती है वहाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2,000 3,000 का 15-20 हज़ार से भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, तब हमने जो वापस जो ठेकेदार को दिया, रेगुलर जो ठेकेदार थे पहले वाले, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, परंतु करप्शन बढ़ा उससे पहले। आप जो बता रहे हो जो करप्ट नहीं थे वो करप्ट हो गए उसके अंदर, उसमें मैं नाम नहीं लेना देता विभागों का, आप जानते हो। जो करप्ट नहीं थे वो तो आराम से करप्शन मिल गया उनको सामने, तो मुझे मालूम है। अब हमने अंकुश लगाया, फिर भी तकलीफ है क्योंकि इतना बड़ा काम है, लोग एक बार हैबिट पड़ गई। पर इलीगल माइनिंग को रोकने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसी से काबू में आएंगे जो आप कह रहे हो। राज्य सरकार के बीच में एक अंतर्विरोध रहा है, राज्य सरकार
और राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी से जुड़ा हुआ है। देखा ना आपको, ये तो हमने 9,500 करोड़ रुपये इसलिए रखा है। अगर वो इसको घोषित नहीं कर रहे राष्ट्रीय परियोजना, तब भी हम इसको बंद नहीं करेंगे। सुनिए, इसलिए हमने 9,500 को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि पानी जो है स्टेट का विषय है। इसलिए आप निश्चित रहो, हम इसको आगे रखें जारी, दबाव बना रखेंगे भारत सरकार पर। आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए इसको। आज जो मंत्री जी बोले हैं कल रात को मीडिया को, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। मैंने पता किया जयपुर से रात को ही, ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। मीडिया को उन्होंने ब्रीफ किया कि हम ये शर्तें मान ले स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम कर सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। ये कन्फ्यूजन पैदा करे, गुमराह करने का तरीका उनका। उनको चाहिए कि जो पहले प्रस्ताव था मध्य प्रदेश राजस्थान बीच में एग्रीमेंट हुआ है पहले 2005 के अंदर, उसके आधार पे फैसला करे, इफ एंड बट नहीं लगा है। सर, मेरा एक सवाल है सीएम साहब से। रणथंभौर यहाँ की, आपने जैसा बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल गया। रणथंभौर यहाँ की नहीं, राजस्थान की जान है। राजस्थान में जितने भी टाइगर है रणथंभौर की बदौलत है। और खासकर प्रियंका जी और राहुल जी की तो फेवरेट जगह है। मेरा निवेदन ये है कि रणथंभौर के अंदर टूरिज्म का जो फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा है, परंतु केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की फाउंडेशन की वजह से 10 ही रूट खुले हुए हैं और उनमें व्हीकल लिमिट है। हजारों पर्यटक यहाँ पे आने के बाद भी जंगल घूमने नहीं जा पाते हैं। वो यहाँ पे आते तो हैं जंगल घूमने, टाइगर देखने, और वो जंगल जा ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए आपकी सरकार के पास वन विभाग ने एक प्रस्ताव भेज रखा है कि और नए रूट खोले जाए, 10 ही पर रोका नहीं जाए। तो इस बारे में पिछली सरकार में भी आपके नहीं हुआ, वसुंधरा सरकार में भी नहीं हुआ, इस सरकार में भी नहीं हुआ। आखिरकार ये बढ़ावा क्यों नहीं मिल पा रहा पर्यटन को? कुछ तो कारण होगा। आप भी मुझे लगते हो एक्सपर्ट, आप भी प्रियंका जी और राहुल जी की तरह वन प्रेमी दिखते हो, तो इसलिए आप निश्चिंत रहो। आपने सुझाव दिया, मैं और दिखवाता हूँ उसको।